घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। लंका के जितने राक्षस हैं, जितने असुर हैं, जितना पाप कर रहे हैं, जितना पाप में लिप्त हैं, जितना पाप के अंतर्गत लगे, जितने पाप में वो लिप्त हैं, जितना पाप कर्म वो कर रहे हैं, शायद संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जो लंकापति रावण के उस राज्य के अंतर्गत नहीं होता। सारा पाप होता है। पर जरा विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, जब लंका में इतना पाप होता था, इतना दुराचार होता था, जितने राक्षस वहाँ निवास करते थे, जितने असुर वहाँ निवास करते थे, जितने राक्षस वहाँ रहते थे, वो सारा की सारा इतना पाप किया करते थे, दिन रात पाप कर्म में लिप्त रहते थे। पर वो कौन सा एक पुण्य रावण की लंका में रहने वाले जितने असुर हैं, राक्षस हैं, वो कौन सा एक पुण्य ऐसा कर लेते हैं कि जिसके कारण भगवान राम को अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ता है और उनको मोक्ष देना पड़ता है। दुनिया में जितना क्राइम होता है, दुनिया में जितना पाप होता है, सारा पाप, सारा क्राइम लंका के राजा रावण के उस नगर में होता। पर वो पुण्य कौन सा, ऐसा कौन सा पुण्य है कि लंका के राजा के रावण के उस राज्य में वो पुण्य हो गया कि भगवान राम को भी अयोध्या से चलकर पैदल पैदल लंका तक जाना पड़ा और जितने असुर हैं, जितने राक्षस हैं, उन सभी को मोक्ष देना पड़ा। पुण्य कौन सा? आज शहादा की कथा को देखकर, सुनकर नहीं, यहां देखकर महाभारत का चरित्र याद आ रहा है। कि महाभारत में एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है, युद्ध प्रारंभ हो रहा है, भयंकर गर्मी है, सूर्य की तीव्रता प्रचंड है, इतना तेज सूर्य तप रहा है, कौरव और पांडवों की सेना खड़ी है और चारों तरफ बहुत तेज सूर्य तप रहा है, बहुत बहुत गर्मी। बादल का एक टुकड़ा सेना में खड़े हुए एक व्यक्ति के ऊपर छांव कर रहा है। बादल का एक टुकड़ा सेना में खड़े हुए एक व्यक्ति पर छांव कर रहा है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन अभी सूर्य ग्रहण गया, तूने क्या दान किया? अर्जुन ने कहा कि मैंने बहुत सारा धन, वस्त्र, आभूषण, माणिक, मोती, रतन सब दान किया। युधिष्ठिर ने कहा मैंने ये दान किया, नकुल कहता है मैंने ये दान किया। जितने सेना में लोग खड़े थे वो सब कहने लगे हमने ये दान किया, हमने वो दान किया। एक सैनिक खड़ा था, उससे पूछा कि तूने क्या दान किया? उसने कहा मेरे पास घास काटने का हसिया था
जितनी घास काटता था वो घास घोड़ों के लिए बेचता और धन मिलता। वो दान करने का मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने इस हंसिए का दान कर दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन पूरे युद्ध के मैदान में चारों तरफ सूर्य की प्रचंड गर्मी है और इस घसियारे के ऊपर भगवान ने बादल की छांव कर रखी है, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी का सारा पुण्य दान में दे दिया, सारा पुण्य। इसलिए आज शाहदा की इस कथा को देखते हुए उस कथा का स्मरण हो रहा है कि कोई पुण्य शाहदा वालों ने करा होगा तो शंकर जी भी अपनी बादल की छांव कर कर इस कथा का लाभ लेते हैं। ये पुण्य है, ये पुण्य। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। लंका के राज्य में जितने रहते थे वो कुछ ना कुछ गलत काम करते थे, क्राइम करते थे, पाप करते थे, बहुत गलत कृत्य करते थे। पर यदि विचार करिएगा, अपने अंदर अपने मन में एक विचार लाइएगा, एक विचार करिए कि पुण्य कौन सा था, ऐसा कौन सा पुण्य लंका के उन असुरों ने कर दिया था कि भगवान राम को अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ा। कोई पाप कर देता है ना तो लोग उसके घर तक नहीं जाते। बोलो जाते हैं क्या? किसी के लड़के ने, किसी के घर के व्यक्ति ने, किसी के घर के लड़के ने कोई गलत कार्य कर दिया, लोग उसके पास में नहीं जाएंगे, उसके घर नहीं जाएंगे, रिश्तेदारी तोड़ लेंगे, रिश्तेदारी खत्म कर देंगे, रिश्तेदारी समाप्त, रिश्तेदारी समाप्त कर देंगे। कोई अगर पाप में लगा हुआ है, कोई पाप कर्म कर रहा है तो लोगों उससे रिश्तेदारियां तोड़ लेते हैं, रिश्तेदारियां खत्म कर लेते हैं। पर लंका के रावण की उस नगरी में रहने वाले जितने राक्षस हैं, जितने असुर हैं, वो सब पाप कर रहे हैं और पाप करने के बाद भी भगवान राम अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जा रहे हैं। तो जरा सोचने वाला विषय है कि वो पुण्य कौन सा है, ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके बल पर भगवान राम को पैदल चलकर लंका तक पहुंचना पड़ा। ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके बल पर भगवान राम को पैदल चलकर रावण की लंका तक पहुंचकर उन राक्षसों का संहार कर कर उनको मोक्ष देना पड़ा। विचार करना, आप और हम सारे तीर्थ में क्यों जाते हैं कि हमको मोक्ष मिल जाए। आप और हम कथा सत्संग में क्यों जाते हैं कि आप और हमको मोक्ष मिल जाए। आप और हम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं कि आप और हमको मोक्ष मिल जाए। पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं केवल मोक्ष को पाने के लिए, और तो भी मोक्ष हमारे करीब में नहीं आ पाता, तो भी मोक्ष हमारे पास नहीं आ पाता। फिर भी हम मोक्ष से बड़े दूर रहते हैं। पर वो रावण की लंका में रहने वाले असुर, रावण की लंका में रहने वाले वो राक्षस ना जाने कौन सा ऐसा पुण्य कर दिया कि पाप करने के बाद भी मोक्ष उनके दरवाजे तक पहुंच गया, मोक्ष उनके द्वार तक पहुंच गया, मोक्ष उनकी चौखट तक पहुंच गया। वो पुण्य कौन सा है, वो पुण्य की प्रबलता कौन सी, कौन सा पुण्य है। जब राम जी पैदल चलते चलते अयोध्या से लंका के दरवाजे तक पहुंचे, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा, सारे रास्ते बंद हैं। कौन रास्ता देगा, कौन बताएगा कि कैसे जाना है।
शिव महापुराण की कथा कहती है जब दुनिया के सारे रास्ते बंद होते हैं, कोई रास्ता आपको सूझता नहीं है, किसी रास्ते का पता आपको मालूम नहीं रहता, बहुत सारी जगत की उलझनों में आप जब घिरे रहते हैं, संपूर्ण उलझनों में जब आप फंसे रहते हैं, तब जैसे राम जी, कोई रास्ता नजर नहीं आया तो राम जी ने बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करा तो उनको रास्ता मिल गया कि नल नील पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर भी तैरेंगे। उनको रास्ता मिल गया कि अब मुझे सेतु बनाकर पार उतरना है। उसी तरह जब आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी उलझनें चल रही हों, बहुत सारा कष्ट चल रहा हो, बहुत सारी समस्याएं चल रही हो, तब एक काम करना, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, रास्ता खुलना पड़ेगा, रास्ता खुलने लगे। इंस्टाग्राम वालों ने, यूट्यूब वालों ने, फेसबुक वालों ने, टीवी वालों ने, जितना फेसबुक है, जितना टीवी है, जितना इंस्टाग्राम है, जितनी सोशल मीडिया है, इन्होंने अभी नूतन संवत्सर में, नूतन संवत्सर के पहले बहुत सारे मीडिया पर चलते रहे कि शनि लग गया, शनि लग गया, शनि लग गया। जितने जितने यहाँ कथा में बैठे हो ना, तुम सबने भी मोबाइल में देखा होगा तो देख रहे होगे, वृश्चिक पे लग गया, कुंभ पे लग गया, ढैया लग गया, 7.5 लग गया, आधे से ज्यादा तो शनि के डिप्रेशन में पड़ गए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है। यदि आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर अर्चना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, एक बेलपत्र शिव की उठाकर धोकर वापिस शंकर को समर्पित कर रहे हो, शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहे हो, शंकर भगवान का षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जप रहे हो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, तो ये निश्चित मानकर रखो कि आपके पीछे शनि नहीं पड़ेगा, आपके पीछे शंकर जरूर पड़ेगा। और शंकर जब हमारे पीछे पड़ेगा तो हमारा उद्धार अपने आप होगा। शिव शिव शंकर शंकर। और मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिछे उड़ती जागी, बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग। अभी सोशल मीडिया पर इस पे शनि लग गया, ढैया लग गया, 7.5 लग गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। दिन भर टेंशन, दिन भर डिप्रेशन, दिन भर चिंता, दिन भर टेंशन टेंशन टेंशन, दिन भर। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। कितने लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं? जरा हाथ उठाओ, उठाओ हाथ। सब जाते हो? रखो रखो। तुम्हारी पड़ोसन भी जाती है? जम के बोलो जरा, पड़ोसन, पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन, वो भी जाती है? ठीक है। आप जरा सोचिए, शिव महापुराण की कथा कहती है
विचार करना जरा, बहुत अच्छे से समझना हो। ये सिटी वाले तो ऐसे ही बजाते रहेंगे, इनका तो चलता रहेगा। आप लोगों का ध्यान बड़ा केंद्रित रखिए शिव पुराण की ओर। ये लोग तो सब चिल्लाते रहेंगे और कथा चलती रहेगी। इतनी दूर से जो लेने आए हो ना, वो बड़े प्रेम से लें। शिव पुराण की कथा कथी है, शंकर भगवान का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कथी है। किसी गांव में अगर एक व्यक्ति भी शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो उस गांव के अंदर शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ती है, तो तुम्हारी तो अड़ोसन पड़ोसन और धड़ोसन भी शंकर को जल चढ़ा रही है। मान लो एक आध दिन तुम जल चढ़ाने नहीं जा सके, मान लो एक आध दिन तुम शंकर जी के मंदिर नहीं जा सके, मान लो एक आध दिन तुम शिव के शिवालय नहीं जा सके, एक आध दिन तुम शंकर के मंदिर नहीं जा पाए, तो तुम्हारी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन कोई तो शिव के मंदिर जा रही है। रावण की लंका में दुनिया का ऐसा कोई क्राइम नहीं था जो रावण की लंका में वहां के असुर, वहां के राक्षस नहीं करते, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति है, करते, असुर प्रवृत्ति है, करते। पर उनका पुण्य कौन सा था? एक पुण्य उनका कौन सा था कि उनके पुण्य के कारण भगवान राम को अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाना था। कौन सा पुण्य? तब भगवान राम जी ने स्वयं भगवान शिव जी से पूछा, मैं नारायण भगवान विष्णु, राक्षसों का संहार तो मैं अयोध्या में रहकर भी कर सकता था, असुरों का संहार तो मैं अपनी अयोध्या में बैठा रहता, वहां से भी बैठे बैठे मैं असुरों का, राक्षसों का संहार कर देता, असुरों को मार देता, संहार कर देता। शंकर भगवान से स्वयं राम जी पूछ रहे हैं कि मैं नारायण, मैं चाहता तो अयोध्या में बैठे बैठे सारे राक्षसों को मार कर संहार कर देता, पर मैं लंका तक क्यों आया? लंका तक पहुंचने का कारण क्या है? लंका तक आने का कारण क्या है? लंका तक पहुंचने का कारण क्या है? किस लिए? शिव जी से पूछ रहे हैं कि मेरा कौन सा पुण्य है, कौन सा पुण्य? राम जी पूछ रहे हैं कि इन लंका वासियों का कौन सा पुण्य ऐसा है कि मुझे खींचकर यहां तक लेकर आया है? ऐसा पुण्य कौन सा? भगवान विष्णु तो जहां रहते वहीं से संहार कर सकते थे, राम जी अयोध्या से बैठकर भी संहार कर सकते थे, पर इन लंका में रहने वालों का पुण्य कौन सा है जिसके कारण मुझे लंका तक आना पड़ा, और इन राक्षसों को, पाप कर्म करने वालों को तो नरक भोगना था, पर मेरे हाथ से मारकर इनको मोक्ष देना पड़ा, ऐसा पुण्य कौन सा था? शंकर भगवान ने कहा, राम, लंका में रहने वालों का एक पुण्य प्रबल था, वो पुण्य था लंका का राजा रावण शंकर भगवान की आराधना करता था, तो जिस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लंका का राजा रावण शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता था, ये सारे राक्षस उस रावण को देखकर अपने अपने घर में एक एक शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाते थे। उसका पुण्य तुम्हें यहां तक खींच, ये पुण्य, ये सारे पाप किए, सारा बेकार कर्म किया, पर एक पुण्य बड़ा प्रबल करा कि लंका में रहने वाला एक एक असुर, एक एक राक्षस, लंका में रहने वाला एक एक असुर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता है, तो उसके कारण भगवान राम को, नारायण को भी पैदल चलकर लंका में जाकर असुरों को मोक्ष प्रदान करना पड़ता, राक्षसों को मोक्ष देना पड़ता। भगवान राम, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान दत्त, स्वामी समर्थ, भगवान नारायण, संत तुकाराम, संत नामदेव अपने गांवों में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में यदि शिव महापुराण की कथा
कुबेरेश्वर बाबा के धाम से चलकर अपने नगर तक, अपने शारदा तक पहुंची है, तो शारदा वालों कोई पुण्य, आप सब ने कोई तो पुण्य करा होगा जो भगवान चलकर, स्वयं शिव चलकर यहां तक पहुंचे। कोई दूसरा नहीं है, आपका खुद का करा हुआ, स्वयं का। स्वयं शंकर भगवान राम जी से कहते हैं, स्वयं भगवान शिव राम जी से कहते हैं कि ये लंका वालों का एक पुण्य प्रबल है। ये लंका वालों का एक पुण्य प्रबल है कि वो शिव की आराधना में लीन रहते हैं, शंकर की आराधना में। भले पाप कर्म करते हो, पाप कर्म में लिप्त रहते हो, पाप कर्म में डूबे रहते हो, पाप कर्म करते रहते हो, परंतु उनका एक पुण्य प्रबल है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना। एक पत्र है, उस पत्र में मैं सो नेहा सचिन कुलकर्णी, मथुरा नगर, लोणखेड़ा, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो। सो नेहा सचिन कुलकर्णी, मथुरा नगर, लोणखेड़ा।